नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे साथ बी सिंह सर हैं आज, नेक्स्ट आईएएस और मेड इजी के संस्थापक, एंड ही इज ऑल्सो द सीएमडी एंड ही इज समवन हु प्लान्स एवरीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, सो ही इज द ब्रेन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन। तो गुड इवनिंग सर, वेरी गुड। नमस्कार विभास जी। नमस्कार। चर्चा करेंगे आज सर के साथ दैट हाउ आर वी प्लानिंग द कोर्सेज एट नेक्स्ट आईएएस, व्हाट इज आवर मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स, what kind of mechanism he suggests we should follow more and more, plus what is the method of pedagogy, what kind of materials we provide to the students, what kind of different courses we have at Next IAS, and how Next IAS is always willing to help the students to whatever extent is possible. So sir, मेरा पहला सवाल आपसे था, what kind of GS courses help do we give our students? ये सवाल मुझे कई बार लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट आईएएस में क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी कॉलेज में हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहले कोर्सेज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आईएएस में बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। तो पहले हम बात करते हैं जीएस फाउंडेशन की। जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है उसमें 1 ईयर कोर्स भी है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर है। जो स्टूडेंट पास आउट हैं, जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो फाइनल ईयर में है या दे आर लाइकली टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, उनके लिए है 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स। एंड दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर and they also want to go for the mentorship after completing foundation. So for them we have designed integrated foundation and mentorship. Those who are in first year or second year and they want to start early, for them we have designed a 3 year course. अच्छा, तो इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं सर? 1 ईयर कोर्स में क्या होता है जीएस फाउंडेशन, राइट, और 2 ईयर कोर्स में क्या कराएंगे? जैसे 1 ईयर कोर्स में हमारा जनरल स्टडीज़ का पूरा सेक्शन इन अराउंड 1000 आवर्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 6 days a week क्लासेस होती हैं सब्जेक्ट्स की, एंड 7th डे इट इज़ द करंट अफेयर्स, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स आर्टिकल्स या करंट अफेयर्स के जितने भी एरियाज हैं प्रीलिम्स और मेंस के, वो सारे कवर करते हैं। दैट इज 7th डे। देयर इज वीकली क्लास टेस्ट एंड एवरी वीक देयर इज अ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स और द टॉपिक कंप्लीटेड इन दैट पर्टिकुलर वीक। फिर ए मंथली क्लास टेस्ट है। आफ्टर दैट वी कंडक्ट द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और प्रीलिम्स के जस्ट पहले इसमें एक करेंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स भी क्लासेस होती हैं, दैट इज़ टेकन बाय द ऑल सीनियर टीचर्स, इनफैक्ट आप भी लेते ही हैं। और जब प्रीलिम्स हो जाता है तो प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ साथ जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होता है और जब भी क्लियर होता है उनके लिए जीएस एडवांस कोर्स, या जिसको आप कह सकते हैं वैल्यू एडिड कोर्स फॉर द करेंट अफेयर्स, वो होता है। और इन बिटवीन आंसर राइटिंग एंड ऐसे, इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाती है। स्टडी मटेरियल से लेकर के पीडीएफ तक सब कुछ इंक्लूड है। ये 1 ईयर कोर्स में सारा 1 ईयर कोर्स में ये सारा होता है। अगर स्टूडेंट जीएस के साथ में सीसेट लेना चाहते हैं तो जीएस प्लस सीसेट भी ले सकते हैं, जिनका सीसेट वीक है। अदर इफ़ यू दे वांट टू टेक ओनली जनरल स्टडीज तो ओनली जीएस ले सकते हैं। तो ये तो जीएस की मैकेनिज्म है। इसमें जो आपने एक सवाल पूछा था कि ये 1 ईयर एंड 2 ईयर में क्या डिफरेंस है, तो 2 ईयर कोर्स उन बच्चों के लिए है जो अभी कॉलेज में हैं, जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जनरल स्टडीज़ के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ये सारे सेक्शंस एंड एप्टीट्यूड सेक्शन। फिर जब सेकेंड ईयर में वो आते हैं तो उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं, एनसीईआरटी का बेस बन चुका होता है। तो उसके बाद फिर वो फाउंडेशन कोर्स में आ जाते हैं। तो जो नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स 1 ईयर का है, सेकेंड ईयर उनका वहाँ पर होता है। और मुझे लगता है जो बच्चा काफ़ी बच्चे हमारे होते हैं जो अनभिज्ञ होते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम है वो उनको यूज टू करने में भी मदद कर देगा जी। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट स्टेप कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। और ये कोर्स कुछ और बेनिफिट भी हैं इसके, जैसे अगर आपको सिविल सर्विसेज की बजाय एसएससी एग्जाम लिखना है, स्टेट एग्जाम्स लिखना है, तो ये सिलेबस बहुत यूजफुल है, वहाँ पर काम आएगा, जो फर्स्ट स्टेप वाला है एनसीईआरटी वाला। या फिर आप सीयूईटी का एग्जाम लिख रहे हो तो 11th और 12th के बच्चे भी अगर इसको करते हैं तो उनको सीयूईटी की प्रिपरेशन एक साथ हो जाती है। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट स्टेप इज हाईली यूजफुल फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट अर्ली। और 3 ईयर कोर्स में फिर क्या करते हैं? हाँ, अब 3 ईयर का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यों लाए हम लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक लंबी जर्नी है, और इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको समझें तो प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, ये सारी चीज़ें उनको तैयार करनी होती हैं। प्रीलिम्स के बाद कई बच्चों का आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती तो वो मेंस में अच्छा नहीं कर पाते। तो जो हमने 3 ईयर प्रोग्राम किया है
उसमें फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम है, सेकेंड ईयर में पूरा जीएस फाउंडेशन का करिकुलम है, और थर्ड ईयर में मेंटरशिप के करिकुलम है। एक हमारा कोर्स होता है एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप, वो लगभग 15 महीने चलता है। एम प्रोग्राम एम, तो वो ये बच्चे थर्ड ईयर में पूरा एम का कोर्स करेंगे। अच्छा। और उसमें डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट, प्रीलिम्स के जो स्ट्रेच ऑन एरियाज हैं, लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट, और जो स्टूडेंट्स की वीकनेसेस रह गई हैं किसी भी स्तर की, चाहे प्रैक्टिस करने की हो, चाहे एफिशिएंसी की हो, चाहे एक्यूरेसी की हो, ये सारी वीकनेसेस पर हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। तो जो थर्ड ईयर है वो मेंटरशिप है, जो 1-on-1 बेसिस पर है। उसमें मेंटर्स असाइन होते हैं, बच्चा आंसर कैसे लिख रहा है, फिर उसके आंसर को इवेल्युएट करके उसको इनपुट देना, उसको इम्प्रूव कराना, ताकि अगले नेक्स्ट टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म करे। और ये तो मतलब मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से देखता हूँ कि बहुत बार ऑप्शनल क्लासेस जब जीएस क्लासेस जब ख़त्म हो जाती हैं तो बच्चे कभी कभी थोड़ा आउट ऑफ वे भी हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता आगे क्या करें। तो आई थिंक एम उसमें भी उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है कि हाँ, ये जब बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे उनकी कोचिंग क्लासेस ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनका एक रिदम ब्रेक होता है। हाँ। उस रिदम को कंटिन्यू करने के लिए अगर आप डेली बेसिस पे कोई आपके पास अगर इस तरह की मैकेनिज्म है कि आप आंसर लिखिए, उसको कोई इवेलुएट करेगा, अगले दिन का टास्क होगा, अगले 1 महीने का टास्क होगा, अगले 6 महीने का टास्क होगा, तो उस बच्चे की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, दिस इज़ वेरी यूजफुल टू दी स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस। हाँ, इनफैक्ट कुछ जो मेरे ऑप्शनल में स्टूडेंट थे, दे हैव गिवन मी वेरी गुड फीडबैक ऑल्सो कि ये एम प्रोग्राम से उनको और अपग्रेडेशन बहुत फील हुई। विभास जी, एक चीज़ की मैं गारंटी कर सकता हूँ, वो ये है कि हम जो भी कोर्स करेंगे उसमें पूरी निष्ठा से, कमिटमेंट से और क्वालिटी वाइज उसको करेंगे। बिल्कुल, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे टीचर्स की क्वालिटी हो, चाहे हमारा सपोर्ट सिस्टम हो, वी विल इंश्योर दैट कि दैट इज गिविंग टू द बेस्ट। मुझे याद है एक बार हमारी शुरू की मीटिंग हुई थी तो आपने ये बड़ा अच्छा कहा था कि हम ना करें वो बेहतर है, लेकिन जो करे वो टॉप पे होना चाहिए, जो अच्छा करे सके। बिल्कुल, और इसीलिए हमने एम को स्टार्ट करने में इतने साल लगा दिए, ऑलमोस्ट 4-5 साल हमने वेट किया। जब हमने उसकी पूरी प्रॉपर टीम बना ली, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स आ गए, और उसका पूरा करिकुलम बन गया, उसकी वर्कबुक बन गई, उसका पूरा फॉर्मेट ऑफ इवैल्यूएशन बन गया, उसका सॉफ्टवेयर बन गया, उसके लिए जो प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट है वो बन गया, तब हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट आईएएस जीएस के लिए बाकी इंस्टीट्यूशन से क्या डिफरेंट इफेक्ट देता है? क्या कारण है कि वो नेक्स्ट आईएएस डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स? इसको मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर करूँगा। देखिए, क्लास में जो टीचिंग होती है वो प्रीलिम्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ना ही स्टूडेंट की प्रिपरेशन प्रीलिम्स एग्जाम तक लिमिटेड है। तो इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच है नेक्स्ट आईएएस में, जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। हमारे यहाँ पर एक तो पहली बात, सबसे जो हमारा फोटे है या मेन जो हमारा फीचर है कि हमारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट के, दे आर वेरी रिनाउंड, एक्सपीरियंस्ड एंड मोर ओवर दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। चाहे क्लास के पहले हो या क्लास के बाद हो, या सेशन के पहले हो या सेशन कंप्लीट के बाद हो, हमारे टीचर्स, जिसमें आप भी हैं, सभी लोग स्टूडेंट सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। दूसरा, वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एकेडमिक कोच। एकेडमिक कोच का कॉन्सेप्ट सबसे पहले नेक्स्ट आईएएस लाया। हमारा इसमें सोचना क्या है कि कुछ बच्चे बहुत साई होते हैं, जो थोड़ा शर्मीले किस्म के होते हैं, और वो टीचर से अपनी डाउट या छोटे सिली क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर उनको एकेडमिक कोच मिल जाए जो थोड़ा सा एज डिफरेंट होगी, ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं होगा, जिन्होंने, और वो एकेडमिक कोच ऐसे हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को मल्टीपल टाइम लिखा है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, या एटलीस्ट 4-5 बार उन्होंने प्रीलिम्स या मेंस क्लियर किया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको एग्जाम की समझ भी है, और वो बड़े भाई या बड़े बहन की तरह हैं। ठीक है। तो बच्चे उनसे खुल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और वो गाइड भी अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो एकेडमिक कोच इज़ लाइक ए पर्सनल मेंटर, तो उनसे आप 24/7 उनसे आप मिल सकते हैं। तो थर्ड इज़ कि जिस तरह की हमारी टीचिंग मैथोडोलॉजी है, जो हमने एक मॉड्यूल बेस्ड टीचिंग मैथोडोलॉजी अपनाई है, वो जो मैथोडोलॉजी है उससे वीकली क्लास टेस्ट कराना और मंथली क्लास टेस्ट कंडक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो टीचिंग बहुत ही फ्लो में होती है। ऐसा नहीं है कि आज एक सब्जेक्ट की एक क्लास हुई, कल दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी क्लास होगी, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट की तीसरी क्लास होगी। तो यहाँ नेक्स्ट आईएएस में ऐसा नहीं है। क्लासेस सीक्वेंस में चलती हैं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल खत्म होगा, उसके बाद फिर दूसरा मॉड्यूल या फिर दूसरे सब्जेक्ट का पहला मॉड्यूल स्टार्ट होगा। चौथा ये कि हम
क्या करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स करा देते हैं, कुछ एक एक 2 3 मॉड्यूल करा के, ताकि स्टूडेंट न्यूज़पेपर अच्छे से समझ सके। और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए वीकली एक क्लास कराई जाती है जो लाइव ऑनलाइन क्लास होती है, वही एक ऐसी क्लास है जो ऑनलाइन में कराते हैं, और वो न्यूज़पेपर रीडिंग में भी हेल्प करती है, प्लस न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा। इन एडिशन टू दैट जितनी मैगजीन होती हैं, चाहे कुरुक्षेत्रा हो, डाउन टू अर्थ हो, तो इन सब की भी वहाँ पर समरी या उससे डिस्कशन करते हैं। तो एक ये हो गया। चौथा जो यहाँ पर डिफरेंट है वो है मैंडेटरी वीकली क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट कराने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो कराते होंगे, बट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैंडेटरी का मतलब मैंडेटरी। और उस वीकली क्लास टेस्ट में दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जो प्रीलिम्स के लिए है। दूसरा सेक्शन होता है सब्जेक्टिव, जिसमें मेंस के लिए है। और हर हफ्ते बच्चा वो टेस्ट लिखता है, और मेंस के लिए उसका इवेल्युएशन होता है, प्रीलिम्स के लिए उसका OMR इवेल्युएट होती है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक से ही या डे 1 से ही आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट IAS में। प्रैक्टिस अच्छी है। प्रैक्टिस, तो उससे धीरे धीरे उनको आंसर लिखना आ जाता है, तो आंसर राइटिंग ग्रेजुअली डेवलप होती है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट चौथा हमारा फीचर है। पांचवा, हम लोगों ने जो अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कलर्ड बुक्स, और वो बुक्स इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि स्टूडेंट टेक्स्ट बुक लेते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस है, अगर उसके पास टाइम बच गया तो पढ़ना चाहिए। जितना आपके पास समय है, प्रायोरिटी सेट करो कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में क्या करना है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक की ज़रूरत ना पड़े, खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो मटेरियल बहुत अच्छे से, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सारे सब्जेक्ट के हैं। उसके बाद फिर जो हैंड आउट हैं, PDF है, ये भी दिए जाते हैं, तो ये भी मिलते हैं। इसके बाद जो प्रीलिम्स के पहले एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, और एवरी संडे कंटिन्यूज। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में ये वीकली ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट और पार्ट सिलेबस टेस्ट भी कराए जाते हैं। उसमें बाहर के भी बच्चे बैठते हैं और हज़ारों की तादाद में बैठते हैं। तो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे दूसरे स्टूडेंट से भी अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं। तो एक ये हो गया। उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स कुछ दिन बचा होता है, तो फिर यहाँ पर अनुभव, हमारा एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक पार्ट है अनुभव, जो कि एग्जैक्टली स्कूल में जा कर के उसी एनवायरनमेंट में, जो UPSC के एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट होता है, उसी एनवायरनमेंट में टेस्ट देते हैं बच्चे सुबह से शाम तक। सुबह से शाम, जैसे पेपर 1, पेपर 2, GS पेपर, देन CSET पेपर, तो वो हो गया। देन अब प्रीलिम्स की बात आ जाती है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, तो प्रीलिम्स के जस्ट पहले एक कैप करके प्रोग्राम आता है, करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। तो जो ईयर लॉन्ग जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स आए, चाहे साइंस, टेक, एनवायरनमेंट या आपके सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में, तो उनके डेवलपमेंट्स फिर से एक बार 2 वीक्स में कराए जाते हैं। और कोई बच्चा अगर दिल्ली में नहीं है तो ऑनलाइन उसको देख सकता है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। ये भी हमारे GS फाउंडेशन का एक पार्ट है। उसमें भी हमारे जो मेंटर्स हैं उसमें असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। ऐसे की क्लासेस होती है, ऐसे की टेस्ट सीरीज होती है, तो ये भी चलता है। तो ये तो मैंने बताया कि जो सपोर्ट है, लेकिन जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए एक अलग से सपोर्ट टीम हमारी है, जो उनको GS का एडवांस कोर्स, जिसमें फिर करंट अफेयर्स फॉर मेंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऐसे, तो ये हर तरह से हॉलिस्टिक सपोर्ट उनको दिया जाता है। उसके बाद जब मेंस हो जाता है तो फिर हमारी एक टास्क फोर्स है, जो हमारे ऑनरेबल UPSC फॉर्मर मेंबर हैं हमारे BS बस्सी सर, उनके लीडरशिप में फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। तो हमारे जो GS फाउंडेशन के बच्चों के लिए है, उनके लिए एक अलग से हमारी टास्क फोर्स है, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू टास्क फोर्स। उसमें मैं भी उसका हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हैं। हम सभी मिल कर के, सारे टीचर्स मिल कर के, उनके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में या उनसे रिलेटेड जो हॉबी, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे तैयार करना है, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिहर्सल, उनकी प्रैक्टिस, होम स्टेट वगैरह, ये सारे एरियाज कवर करते हैं। तो ये है GS फाउंडेशन का कोर्स जो हम लोग कराते हैं। अब आपने जो एक सवाल पूछा था कि कैसे ये डिफरेंट है दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएटर फैक्टर्स आ गए, क्योंकि एक तो अपने आप में कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड टाइमली कंप्लीटेड, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कोर्स 1.5 साल चला जाता है, 1.25 साल जाता है, लेकिन हमारा कोर्स 11 मंथ्स में आराम से कंप्लीट हो जाता है, बहुत इफेक्टिवली कंप्लीट कराते हैं। और प्रीलिम्स के 1.5 महीने पहले हम खत्म कर देते हैं हमेशा। ये तो राइट, 31 मार्च हमारा एक डेडलाइन है। हाँ, और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा
कि जो स्टूडेंट्स जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर बाई चांस वो कॉलेज गोइंग है, उसकी क्लास मिस हो जाती है, या कोई बच्चा जॉब में है वो क्लास नहीं कर पाया, बीमार पड़ गया नहीं कर पाया, तो उनके लिए बैकअप सपोर्ट है। और दो तरह के बैकअप सपोर्ट हैं, एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस का बैकअप सपोर्ट है, और दूसरा अगर वो दूसरे बैच में करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक और बात ऐड करूँगा कि राउंड द ईयर बच्चों ने यहाँ पर क्लास की, ठीक है, उनका एग्ज़ाम हो गया, उसके बावजूद अगर बच्चों को लगता है कि मेरा कुछ छूट गया या मुझे दोबारा कोई क्लासेस करनी है, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट भी करना है, तो हमारे यहाँ कोई बैरियर नहीं है। हमारे बच्चे हैं, हम उनको दोबारा पढ़ा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में पढ़ सकते हैं, वो जयपुर के सेंटर में पढ़ सकते हैं, और भोपाल के सेंटर में पढ़ सकते हैं, प्रयागराज के सेंटर में पढ़ सकते हैं, किसी भी सेंटर में वो क्लास कर सकते हैं जो उन्होंने मिस की है। तो सारे बैकअप सपोर्ट हैं, क्योंकि जब बच्चा अपना घर छोड़ करके दिल्ली आता है, ठीक बात है, तो वो सोचता है कि मैं जहाँ पढ़ूँ मुझे वहाँ पूरा सपोर्ट मिले। हम सोचते हैं कि उस बच्चे का सेकंड होम नेक्स्ट IAS है, तो हम उसको अपना बच्चा मान के पूरे राउंड द ईयर सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। इनफैक्ट इसीलिए मतलब बस एक ऐड कर रहा हूँ मैं कि इसीलिए हम लोगों ने प्रीलिम्स के पहले भी और इंटरव्यू के पहले भी हम करते हैं कि एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं अपने बच्चों का, बिल्कुल, जहाँ हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे बच्चे हैं डेडिकेटेड सपोर्ट, जहाँ हम लोग सब जुड़े होते हैं, आंसर करते रहते हैं। बिल्कुल, कि अगर बच्चे ने सवाल पूछा और सच पूछिए तो बड़ा मजा भी आता है। हाँ, इसी में एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अपने क्लास में टीचिंग मैकेनिज्म होती है, तो उस टीचिंग मैकेनिज्म में आप भी बताइए कि इस कोर्स में टीचिंग मैकेनिज्म में आप कैसे करते हैं? हाँ, इसमें देखिए, मतलब अगर हम देखें क्लासरूम पेडागोजी कैसी है, और मैं अपने जितने मित्र हैं उनके हिसाब से भी ये बोल सकता हूँ, उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनका भी मैं देखता हूँ उस तरह से ही हम कोशिश रखती है हमारी। तो एक हमारी कोशिश ये रहती है कि क्लासरूम में इट शुड बी सिंप्लीफाइड टू द बेसिक्स। राइट, हम ये देख के नहीं पढ़ाते कि जो तेज वाला बच्चा है वो समझा या नहीं, हम ये देख के पढ़ाते हैं कि जो हमारा थोड़ा एवरेज बच्चा भी है, अगर उसका नॉड आ गया कि हाँ सर समझ गए, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से एक आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा हमारा थोड़ा देर से समझेगा, पर अगर उसका नॉट आ गया तो मतलब चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर का फोकस हमेशा होना चाहिए ऑन द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। राइट, दैट अगर जो आपके क्लास में थोड़ा सा कम जो एवरेज बच्चा है वो उसको समझ में आ गया, तो फिर बाकियों को समझ आ रहा है, और आप उसकी ध्यान रखे चलिए, उसके स्पीड पे क्लास चलिए, और फिर आपको एग्जाम के लेवल तक ले जाना है, उसके एक स्टेप ऊपर तक ले जाना है। उसके बाद जो हम लोग करते हैं कि क्लास के अंदर क्वेश्चंस दे देते हैं, कभी कभी जो बच्चे सॉल्व करके हम अलग से दिखाते हैं, हम करेक्शन करते हैं, उसमें हम क्लास का टाइम नहीं लेते, क्योंकि क्लास में सिलेबस बहुत कवर करने को होता है। लेकिन हर क्लास, किसी 2, 4 क्लास, 5 क्लास के बाद 2 सवाल दे दिए बच्चों, राइट, कि आप लिख के दिखाइए, गाइड करते हैं उन्हें कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें से। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक किया, तो उसमें ये बता देता हूँ कि देखिए प्रीलिम्स में ये सवाल आए हैं, मेंस में ऐसा आ सकता है, तो एक बच्चे को क्लैरिटी रहती है कि सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे। राइट, एक और आपसे सवाल पूछूंगा कि जैसे आपका सब्जेक्ट है काफ़ी करंट इंटीग्रेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, इनफैक्ट गवर्नेंस आल्सो, इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल पहले पढ़ा होगा या 2-3 साल पहले कहीं से नोट देखे होंगे, तो क्या वो 3-4 साल पुराना पढ़ा हुआ आज के इस पर्सपेक्टिव में वो फिट बैठता है, या कितना चेंज करते हैं आप क्लास में टीचिंग? 2 चीज़ें मुझे डर लगती हैं। एक तो अगर जैसे कोर्स पुराना होता जाता है तो कुछ चीज़ें जो स्टैटिक हैं वो फिर भी ठीक है, लेकिन यूपीएससी इज अ डायनेमिक एग्जाम, उसमें बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 2 साल पुराना है या इवन 1 साल पुराना भी है, अब इसी साल जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने मैसिव बदलाव कर दिए इन द सेंस कि बहुत चीज़ें ऐड हो गई। अब पिछले साल तक जनधन योजना थी नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाता, तो या फिर विश्वकर्मा योजना नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड हो गई। अभी बजट आएगा, सर्वे, तो उसके साथ देख के वो जोड़ना पड़ता है। दूसरा एक चीज़ हम और भी देखते हैं, मेरे जो दोस्त हैं पढ़ाते हैं, हमारे प्रोफेसर, उनसे बात हो रही थी कि हर 2 साल 3 साल में यूपीएससी अपना एक पढ़ना बदलता है। तो अगर आप 3 साल से एक तरह पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे और लोग पढ़ाने वाले हैं जो 10 साल से एक जैसा ही पढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि आप हर 2 साल 3 साल में स्टडी करिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, टॉपिक्स बदलते हैं, तो उस केस में वी मस्ट बी अलर्ट, स्पेशली जिन सब्जेक्ट्स का आपने कहा, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, तो वहाँ अलर्टनेस बहुत जरूरी है कि अब भाई हो गया, मैं पास्ट ग्लोरी में नहीं रह सकता। और बच्चों से भी मेरा सजेशन है कि अगर पुराने नोट्स मिल रहे हैं या ऐसा कुछ है तो उनको थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग ये फायदा उठाएंगे कि आपको कहेंगे ये पुराने नोट्स ले लो, काम चल जाएगा। आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पूरा फ्यूचर। सो दे नीड टू बी अपडेटेड एंड फुली अपडेटेड। प्लस क्लासरूम में क्या है, एक चीज़ और जो हम लोग करते हैं, मैं पेडागोजी पे वापस एक चीज़ जाता हूँ जो मैं भी करता हूँ अपनी क्लास में। अब जैसे अखबार में कुछ आया, कोई भी चीज़ आ गई, बाई चांस मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम ले लें कि कोई स्लो डाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स या आरबीआई का कोई बात,
तो अब उस क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं, उस वीक में जिन क्लासेस में गए, वहां पर अखबार की नॉर्मली ये चर्चा होती है क्लासरूम के साथ, राइट, और उसको कनेक्ट किया जाता है कि देखिए आप ये पहले पढ़े थे, अब ये एप्लीकेशन यहाँ लगेगा। अब उसमें क्या है कि अगर किसी के पास पुराना कोर्स है तो एक दिक्कत क्या होती है कि वो चर्चाएं मिस हो गई, और मेंस एग्जाम लोग कहते हैं स्टैटिक होता है या प्रीलिम स्टैटिक है, बट स्टैटिक अप्लाइड थ्रू करंट है, राइट, तो वो जानना जरूरी है। एक चीज और जो हम लोग अपने बच्चों के लिए कोशिश रखते हैं करने का, अभी इकोनॉमिक्स में हमने पिछले साल किया भी, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा देते हैं उनको, राइट, कि वीडियोस करके हाँ, वो लास्ट मोमेंट में एमसीक्यू, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम प्रिवेल करा देते हैं। तो एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस चीज के पक्षधर हैं आप? देखिए, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस भी हैं और अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि पढ़ने का मतलब है कि आप जा करके फिजिकली बैठ के पढ़ो। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में तो पढ़ लेते हैं लेकिन घर में रह करके नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एक ना घर का एक डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट कभी ना कभी बन जाता है। बिल्कुल। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उनका स्टडी रूम है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, तो दे आर एबल टू मेंटेन देयर सेल्फ स्टडी और दे आर एबल टू डू इट फ्रॉम ऑनलाइन। तो मेरा सोचना है कि अगर आप वर्किंग है, आप कॉलेज गोइंग है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि क्लास में जा सकते हैं, तो ऑनलाइन इज फाइन। लेकिन इन केस यू कैन अफोर्ड और in case you can go for the classes, then offline will give you the better discipline. True. And or it is not limited to the study myself, but हम कई बार अपने peer group से भी सीखते हैं कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, मेरे दूसरे दोस्त कैसे बनाते हैं, मेरी स्पीड ऑफ राइटिंग क्या है, उनकी स्पीड ऑफ राइटिंग क्या है। फिर टीचर ने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, समझ नहीं आया तो क्लास के बाद जा कर के उनसे पूछ लिया, सजेशन ले लिया, कभी अच्छे दोस्त बन गए, उन दोस्तों से भी सीख लिया। तो ये जो लर्निंग इकोसिस्टम है, ये क्लासरूम में बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, और जो कोचिंग के बाद बहुत काम आता है। जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाती है तो वो जो दोस्त आपके क्लास में बन गए होते हैं, वो वापस आपके मोमेंटम को कैरी करने के लिए या वापस अपने एक लर्निंग इकोसिस्टम को अपने रूम पे बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये वहाँ बहुत हेल्प करता है। लेकिन एज आई टोल्ड कि दोनों पॉसिबल हैं, और जो बच्चे नहीं आ सकते, जो अच्छे डिसिप्लिन्ड हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और दोनों तरह के बच्चे रिजल्ट लाते हैं, मेरे सामने देखा है। तो इसमें मुझे एक बात और बताइए, ये भी कभी कभी सवाल होता है कि कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कोचिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, ये भी एक ऐसा सवाल है कि ये हर बच्चे के लिए अलग आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद कर लेते हैं, और आजकल बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इनफैक्ट आई विल से अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इंटरनेट से जाइए, सीखिए, देख सकते हैं। बट बात वही आती है कि समुंदर से अगर एक लोटा पानी ऐसा निकालना हो जो ड्रिंकेबल हो, या रिवर में आपको प्यास लग जाए और ड्रिंकेबल वाटर चाहिए, तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। रिवर वाटर को भी फिल्टर कर सकते हैं और ओशियन वाटर को भी आप ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ड्रिंकेबल बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग थोड़ा अच्छा, जिन्होंने होमवर्क करा होता है, वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, टॉपर्स नोट्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, और रिसोर्सेज हैं या इधर उधर से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी फ्रेशर है, एवरेज है, जिसको तैयारी करनी है, या जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, या जो इसका पहले से IQ लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो कोचिंग गिव्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। फिर आप वहाँ जा करके वो जो काम आप 2 साल में करेंगे, वो टीचर्स ने ऑलरेडी कर रखा होता है, मेंटर्स ने कर रखा होता है, इंस्टीट्यूट राउंड द ईयर आपके साथ काम करता है। तो कोचिंग के तो एडवांटेजेस डेफिनेटली हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोचिंग करने आए, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सेलेक्ट होकर चले गए। ऐसा होता है। इसमें आपसे ये भी पूछूंगा कि इस बार या ऐसे नेक्स्ट IAS पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे रहे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होना मुश्किल है या नहीं होगा, बट हम लोग ने नेक्स्ट IAS पे देखा है कि हमारे बच्चों ने कम्पीट किया है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास सारा रिकॉर्ड रहता है इसका, कि फर्स्ट अटेम्प्ट का कैसा रहा है हमारा? देखिए, डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। राइट। एग्जाम डिफिकल्ट है, देयर इज नो डाउट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं। अपने ही एक स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा, मयूर हजारिका। तो डॉक्टर मयूर हजारिका क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद द रैंक 5th रैंक, एंड ही वाज द वन हु स्टडीड जस्ट 1 year ऑफ डेडिकेशन, 1.5 year। इस तरह से इस बार भी 23rd रैंकर थे सौरभ शर्मा। He joined next IAS in 2nd year during his BTech. He is from IIT Delhi,
और 1 साल उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपनी प्रिपरेशन करने के बाद पूरी, क्योंकि थोड़ा अर्ली ज्वाइन करके उन्होंने अपनी तैयारी की और फर्स्ट अटैम्प्ट जो में मुझे ठीक भी लगता है कि अगर अर्ली ज्वाइन कर लें तो राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं नाम आपको बताता हूँ, जैसे क्लासरूम कोर्सेज के जो बच्चे फाउंडेशन कोर्सेज के रहे हैं, सौरभ शर्मा 23rd रैंक, वैभव आनंद 58th रैंक, सृष्टि मिश्रा 95, माही शर्मा 106। आज भी मुझे माही का याद है कि सी was not confident this year but she has done it in first attempt with 106. Kuhu Garg 178, Kuldeep Patel 181, all are coming from the middle background and humble background. Mohit Gupta 192, Anand Sharma 236, Ayush Agarwal 341, Aryan Sharma 352, Gaurav Singhal and Anushka Karnwal, Sanchit Singh, Nishant Gupta and so on. Kajal, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब द लिस्ट इज लॉन्ग, राइट। तो इन बच्चों ने 1 साल कोचिंग करके उसी ईयर में अपने एग्जाम क्रैक किया। अनुष्का है या एक मतलब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, अनुष्का जैसे कभी दिमाग में आई, वो मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी थी, या शुभम थे मेरे साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। ये बच्चे तो ऑप्शनल और जीएस दोनों की कोचिंग करके क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे नेक्स्ट आईएएस पे, इवन कुहू गर्ग हैं, सृष्टि थी, तो ये सब लोग ऑप्शनल जीएस करते हुए मैनेज करते हुए इन्होंने पहला अटेम्प्ट में किया जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली देखो, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है तो उस लेवल का डेडिकेशन भी चाहिए। आपको ऑप्शनल तैयार करना है, जीएस करना है, आंसर राइटिंग सीखनी है, ऐसे तैयार करना है, और इसकी तैयारी एग्जाम के 1-1.5 साल पहले शुरू हो जाती है। तो आप एग्जाम अगर आप 2026 का लिखना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। हाँ, तो आप अपने जीएस, ऑप्शनल, ऐसे टेस्ट सीरीज सब कुछ फिनिश करिए एंड गो विद द प्रिपरेशन एंड ट्राई टू डू इट इन फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट वही प्लानिंग इज द की ऑफ दिस एग्जाम। ऐसा मुझे हमेशा लगता है कि आपने पहले से प्लान कर लिया और ऑप्शनल कर लिया, फिर जीएस कर लिया और फिर अपनी तैयारी कर ली आंसर राइटिंग की, तो ये हो सकता है। अब मैं लास्ट में एक मैसेज मैं बच्चों को ये देना चाहूँगा कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप नेक्स्ट आईएएस का कोर्स ज्वाइन करें, आपको जो भी हेल्प चाहिए वी आर ऑलवेज देयर, और हमारा ये फ़र्ज़ है, इनफैक्ट वी आर विलिंग टू सपोर्ट यू एट एनी लेवल, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। दोज हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, आप अनुभव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो कर सकते हैं। आप नेक्स्ट आईएएस से अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में आपको हेल्प हो, तो आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट में जा कर के डेली एंड वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। हमारा एक यूनिक इनिशिएटिव है बियॉन्ड क्लासरूम, जो वीकली प्रोग्राम है हमारे नेक्स्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम डिफरेंट करंट अफेयर्स के पहलुओं पर डिस्कशन करते हैं, वो है। और अगर आप नेक्स्ट आईएएस स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपके लिए स्पेशल मेरा मैसेज ये है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आपको अभी भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए, कंप्लीट हो गया कोर्स, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका कोई एरिया वीक है, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप दोबारा करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। या आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं, उनसे पहले मिलना चाहते हैं क्लास के, बाद में क्लास के, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये आपका सेकेंड होम है एंड वी आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प यू। जब तक आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑन है, हम आपके साथ हैं। और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको मैनेजमेंट के लोअर लेवल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कभी भी आप मुझे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू द इंटायर रिलेवेंट डिपार्टमेंट, और वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारा डिपार्टमेंट आपको सहयोग करता होगा, लेकिन इन केस आपको जब भी लगे, यू आर ऑलवेज वेलकम टू रीच आउट टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद वी सिंह जी। जय हिंद विवास जी। जय हिंद सर।